हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का चैप्टर 4 करेंगे, टाग फ्यूअर टाग। पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है टाग फुअर टाग। मीन्स जो भी हम डे रूटीन्स में काम करते हैं वो सब। तो पहला इसके अंदर है ड्यूशन। ड्यूशन मीन्स टू टेक बाथ। सेकंड है इसके अंदर नाकरिस्टन लेजन और फ्रूस्टुकन। मतलब कि नाकरिस्टन मीन्स क्या होता है, न्यूज़ पढ़ना, और उसके बाद फ्रूस्टुकन मीन्स ब्रेकफास्ट करना। तो मतलब कि ये फ़ोन में न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ब्रेकफास्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर है इंस काफ़े गेन। तो ये जो है फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में गया हुआ है तो इसलिए इंस काफ़े गेन। उसके बाद डी पार्ट है आर्बाइटन मीन्स टू वर्क। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है योगन। योगन मीन्स टू जॉगिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इन दी कैंटीन गेन मीन्स कैंटीन में जाना। उसके बाद नाक हाउस गेन मीन्स घर की ओर जाना। उसके बाद इस पेज के अंदर तो और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर है दी उअर साइटन ह्योकन जी दी डायलॉग नोडिगन जी बिल्डर जू। तो इसके अंदर देखो, वैसे तो ये सीडी से करने वाला था, बट प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो टाइम गिवन है ना उसके हिसाब से टाइम लिखेंगे। पहला है स्वानसेश फॉर आठ, मतलब कि 8 बजने में 20 मिनट है। इसके अंदर है नॉयन नाक सेन। उसके बाद मतलब 9:10। नेक्स्ट है हाल्फ जीवन मीन्स 6:30 हो रहे हैं। उसके बाद कुछ फोर्जेन मीन्स 10 बजने में 5 मिनट है। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर एक मिस्टेक है कि ये जो बी पार्ट है इसके अंदर जो है सेन नाक नॉइन आएगा, नॉइन नाक सेन नहीं आएगा। ये रहा नीचे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। और उसके बाद ये जो डी पार्ट है, अगर हम कुछ फॉर सेन बोले या फिर फ्यून फॉर जेन बोले, बात तो एक ही है, बट ऑप्शन में फ्यून फॉर जेन है तो फिर यहाँ पे भी फ्यून फॉर सेन कर लेना। कुछ मतलब होता है ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, और इसका मतलब है 5 मिनट है 10 बजने में, तो इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट पेज पे इसके अंदर ये 5th क्वेश्चन है, वी फील हुअर इस टेस्ट फ्रागन उन वाटन जी। तो इसके अंदर टाइम हमें बताया गया। सबसे पहले ये देखो, अगर टाइमिंग का उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर 2:45 हो रहे हैं, तो अगर ऑफिशियली हमें ये टाइम बताना हो तो हम कैसे बोलते हैं, एस्ट इज जो लिखा उसी को बोल देते। इसको फियत से 14 को क्या कहते हैं, फियत से। उसके बाद उवर लगाएंगे और उसके बाद फ्यून फुन फियजी। 45 को कैसे पढ़ेंगे, फ्यून फुन फियत से। तो जो बोलते हैं वही सेम टू सेम मतलब बोल देते हैं ऑफिशियल वाले में। और इनऑफिशियल की बात करें तो हम उसके अंदर जैसे 4:45, 5:15 ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें भी होता है कि ऐसे फियटल फोर द्राय। मतलब कि फियटल मीन्स होता है 15 मिनट बचे हैं, 4 मीन्स होता है कि बजने में, द्राय मीन्स 3 बजने में 15 मिनट है। और वही अगर फियटल फोर नाक द्राय होता है तो मतलब कि 15 मिनट हो गए हैं 3 बज के। उसके इसी के अंदर बताया गया है कैसे कैसे, जब कुछ बज चुका हो तो नाक लगा देते हैं। उसके बाद अगर कुछ बजने में कुछ वक्त रह गया हो तो फिर 4 लगाते हैं, और ऑलमोस्ट बजने वाला हो तो कुर्स KURZ लगाते हैं। उसके बाद जब मान लो 6:30 हो रहा तो हम हाल्फ, उसके बाद लगाएंगे जीवन, जो नेक्स्ट नंबर है उसको लगाते हैं। तो इसको यहाँ से ध्यान से देख लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है, ये पार्ट पे कुछ काम का नहीं है, तो नेक्स्ट पे येलो बॉक्स एक बार देख ले। तो अब ये येलो बॉक्स देख लेते हैं। 1 मीन्स व्हेन, और इसके अंदर जब हमें कुछ बताना हो कि किसी पर्टिकुलर डे, तो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो सिमिलरली हम जर्मन के अंदर बोलते हैं हम मोन्स्टाग, हम डीन्स्टाग, हम डोनस्टाग ऐसे। और अगर हमें टाइम बताना हो तो हम का यूज़ करते हैं, द्रायूअर, फियतल नाक फियर ऐसे। उसके बाद वी लांगर मीन्स हाउ लॉन्ग। अगर मान लो कि हमें बताना हो कि ऑफिस जाते हैं इस दिन से इस दिन तक, तो हम बोलेंगे फ़ोन डोनस्टाग बिस जैमस्टाग मीन्स फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे। या फिर फ़ोन 9 बिस 13 उवर मीन्स 9 बजे से 1 बजे तक, या फिर फ़ोन 9 बिस साइंस मीन्स 9 से 1 तक। तो उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक और यहाँ पे है
पॉजेसिव आर्टिकल की बात करते हैं तो पॉजेसिव आर्टिकल के अंदर माइन, माइना, डाइन, डाइना, ऐसी इसका प्रॉपर टेबल होता है। और इसके अंदर माइन मतलब होता है मेरा, तो उसके बाद देयर के साथ जो होता है और दास के साथ क्या होता है कि कुछ भी नहीं लगता, नॉर्मल वर्ड होता है माइन। और सिमिलरली अगर ये फीमेल हो जाए या फिर प्लूरल होए तो माइना ई लग जाता है। सिमिलरली डाइन, डाइना, जाइन, जाइना, ईयर, ईयरा, ऐसे सब के होते हैं। तो अब इसको सी पार्ट को देखते हैं। Ich wohne in Frankfurt in der Mainstraße. Ich bin Edson und habe zwei Kinder. मीन्स मैं जो है फ्रैंकफर्ट में मेन स्ट्रीट में रहती हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने किंडर गेहन इन दी शूला, यहाँ पे माइना लिखा क्योंकि किंडर क्या है, किंडर जो है प्लूरल है तो इसलिए माइना लगा। तो इसमें बताया गया कि इसके जो मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। माइन जॉन फ्लोरियन इज़ ज़ोल्फ या इज़ साइना कंप्यूटर फ्रीक, मीन्स मेरा जो बेटा है उसका नाम फ्लोरियन है, वो 12 साल का और वो कंप्यूटर फ्रीक मतलब वो कंप्यूटर को लेके बहुत पैशनेट है। उसके बाद माइन हमने लगाया क्योंकि ये क्या है, मैस्कुलर है, मैस्कुलिन। उसके बाद टॉक्टर, टॉक्टर क्या फीमेल है तो इसलिए माइने लगाया, माइने टॉक्टर लीना इस्ट 14, मेरी बेटी जो है वो 14 साल की है। उन माइन मान हाइस्ट हानेस एस या इस टेक्नीशर, मतलब कि मेरा जो हस्बैंड है उसका नाम हानेस है और ये एक टेक्नीशियन है और उसमें ये मेल है इसलिए हमने माइन लगाया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हमें क्या करना है, ये जो इधर पिक्चर्स दे रखी हैं तो इनको जो है हमें फ़ोटोज़ के साथ मैच करना है। जैसे पहली पिक्चर ये देखो, इधर पहली पिक्चर विलकॉमन बाय देन डोबार्ट्स, तो इसके अंदर पहला हानिस und seine मोटर, ये जो है ये 5th पार्ट ये रहा तो हमने यहाँ 5th लिखा। मारिया und ihre स्पोर्ट, मारिया और उसका स्पोर्ट तो ये 4th है ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट है लीना und ihre जैक्सोफोन, तो ये रहा 2nd, जैक्सोफोन बजा रही है। उसके बाद देयर कंप्यूटर इस्ट माइनर हॉबी, तो इसके अंदर कंप्यूटर कौन यूज़ कर रहा है, ये 6th। उसके बाद नेक्स्ट है उनजर हुंड ओटो उनजाइना बॉल, मतलब उसका डॉग ओटो और उसका डॉग का बॉल, तो ये रहा ये डॉग 3rd पार्ट पे है इधर। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है उनजरा फैमिली कंप्लीट, मीन्स उसकी कंप्लीट फैमिली, तो ये रहा 1st ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है दास केस्ट बुक एर्गेंजन जीदी नाक्सरेशा, तो इसके अंदर हमें ये फिल करना है इसके अंदर पॉजेसिव आर्टिकल। तो ये रहा कौन से पॉजेसिव आर्टिकल में क्या फिल होता है, जैसे कि इश्क का पॉजेसिव आर्टिकल क्या है, माइन, और वही अगर फीमेल या प्लूरल हो जाए तो माइना। सिमिलरली दू का है दाइना, एर का है जाइन, एस का है जाइन, जी का है ईयर, वियर का है उंजर, ईयर का है ऑयर, जी का है ईयर, जी का है ईयर। सिमिलरली जब ये फीमेल और प्लूरल हो जाए तो हम ई लगाएंगे। तो इसी को देखते हुए अब हम इधर ये फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करते हैं। हेलो फ्लोरिना, दाइना होम पेज इज पिज्जा उन जाइन हुंड ऑटो इज टोटल कूल, मतलब हेलो फ्लोरियन, तुम्हारा ये जो होम पेज है वो बहुत मस्त है और तुम्हारा ये जो हुंड है डॉग है देयर आएगा, तो डॉग क्या देयर है तो एर के हिसाब से आएगा ना, तो हमने इसलिए जाइन भरा है और आगे ये नहीं लगाया क्योंकि ये मैस्कुलिन है। उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारा जो डॉग है वो ओटो जिसका नाम है वो एकदम कूल है। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्गा फ्राके श्राइबन, ये लिखती है कि लीबर मारा यर बिल्डर जिनशियन मीन्स लवली मैरिया, तुम्हारा ये जो फ़ोटो है पिक्चर्स है वो बहुत अच्छी है, तो बिल्डर मीन्स पिक्चर्स है तो तुम्हारी बात हो रही है ना जी फीमेल की, तो इसलिए ईयर लगाया। फिर ये पिक्चर्स जो है ये हमने फ़ीमेल के लिए यूज़ किया है कि फ़ीमेल की पिक्चर्स अच्छी है तो इसलिए ई आ गया ईयर। जी के फेल्ट मिया जे गुड, मीन्स मेरे को जो है बहुत अच्छे लगे वो। उसके बाद है ईयर फोटो बाय वॉकिंग ईस्ट हाउस जेयरनेट, तुम्हारी जो फ़ोटो है चलते हुए वो भी बहुत अच्छी है तो इसलिए यहाँ पे भी ईयर लगा है। उसके बाद नेक्स्ट है हेलो मारा und Hannes unsere किंडर जिन शॉन जो ग्रोस, मतलब कि ये कहते हैं कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। उसके बाद विस्ट ईयर शॉन
उसके बाद माइनर डॉक्टर नदीना स्पील्स यट सैक्सोफोन। तो उसके अंदर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी जो बेटी नदीना, जिसका नाम है नदीन, वो भी बहुत अच्छा आजकल सैक्सोफोन बजाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर लेजन सी दी ईमेल मार्कियर जी दी क्योनन क्योनन म्यूज़न वोलन इंटरेस्ट जिदानंद्रा व्यापन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी ये जो मोडाल व्यापन आ रहे हैं इस ईमेल के अंदर, वो हमें अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले इस ईमेल का मतलब समझ लेते हैं कि हेलो योनान, वी आर क्योना स्लाइडर दिस वोकन इज ट्रेफन मीन्स हेलो योनान, हम जो है इस हफ्ते नहीं मिल सकते। तो पहले इसके अंदर कौन सा मोडाल व्यापन हो गया, क्योनन। उसके बाद इन मोमेंट इस टेस्टोटा स्ट्रेसेस मीन्स नाउ डेज जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहा हूँ क्योंकि काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। उसके बाद इश मुस फास्ट यदन टागर बाइटर und Hannes ist in Hamburg, मतलब कि मेरे को ऑलमोस्ट अब जो है हर एक दिन काम करना पड़ता है। और हानेस उसका कोई हस्बैंड होगा मे बी, वो भी हामबुर्ग में है, यहाँ पे नहीं है। तो इस लाइन के अंदर कौन सा आ गया, मोडाल व्यापन मुस। उसके बाद नेक्स्ट है इश मुस आल्सो अमाबन नौ काइनकाउफन und कोखन। तो इसके अंदर बताया कि अब मेरे को शाम को भी खुद ही शॉपिंग करने जाना होता है, फिर कुकिंग करनी होती है। तो इस लाइन के अंदर मुस हो गया मोडाल व्यापन। उसके बाद दी किंडर क्योनन auch nicht helfen sie müssen gerade so viel für die Schule lernen। तो इसके अंदर बता रही है ये कि ये जो बच्चे हैं वो भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनको खुद का स्कूल का इतना सारा याद करना पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्योनन है वर्ड, उसके बाद है म्यूज़न। उसके बाद नेक्स्ट है अमजैमस्टग मुस इश आउ कार्बाइटन, और मेरे को तो सैटरडे को भी काम करना पड़ रहा है। उसके बाद इसके अंदर मुस है मोडाल व्याप। उसके बाद जोन नाक मिटाग हाबेश फ्राई दा व्योलन वियर इन दी बिरगे फायर। और वैसे तो मैं सैटरडे इवनिंग को जो है थोड़ा फ्री हूँ, मतलब लंच टाइम के आसपास, लेकिन उस दिन जो है मेरे को वो माउंटेन्स में जाना है, दी बिरगे मीन्स माउंटेन में। और इसके अंदर मोडाल व्यापन है वोलन। उसके बाद क्योनन विया उन्स नेक्स्ट डे वॉक मिट वॉक ट्रेफन। तो क्या हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को मिल सकते हैं, ओडर मुजडू हम मिट वॉक अर्बाइटर, या फिर तुम्हें वेडनेसडे को काम है, लीबर ग्रूजर मीन्स लॉट्स ऑफ लव मारा। उसके बाद इसके अंदर बताया गया है मोडाल व्यापन के अंदर क्या होता है कि जब मोडाल वर्ब यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, तो जो मेन वर्ब है ना वो लास्ट में चला जाता है और हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में जाता है। फॉर एग्जांपल द किंडर क्योनन आउक निस्ट हेल्फन, तो मतलब कि किड्स ऑल्सो कैन नॉट हेल्प मी। तो इसके अंदर क्योनन आया तो हेल्फन जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब यूज़ हुआ। उसके बाद हम जैमस्टाग मुस इश आउक हार्बाइटन। तो इसके अंदर ये जो क्योनन और मुस है ये इश और दी किंडर के अकॉर्डिंग इनकी कॉन्जुकेशन की गई है, और जो मेन वर्ब होता है वो एंड में इन्फिनिटिव फॉर्म में चला जाता है। ये बात याद रखनी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलता है। ये जो योनाज थी उसने अब इस मेल का रिप्लाई किया है, तो हमें इसके अंदर ये वर्ब्स भरने हैं। पहले इसको समझते हैं, और सॉरी ये थोड़ा किचड़ मिचड़ सा इसके अंदर हो रखा है। तो लीबर मारा दस क्लिंक्ट विकिश ट्रेसिस वियर क्योनन उन्स गैन एम मिटवर्क ट्रेफन। वो कह रही है कि मेरा भी जो है मतलब काफ़ी स्ट्रेस भरा काम चल रहा है और मैं जो है वेडनेसडे को मिल ही नहीं सकती। उसके बाद इश मुस बिस जैक्सन वेयर वाइटर, मेरे को भी जो है 4 बजे तक शाम को काम करना पड़ता है। आबरदान क्योनन वियर ओनजेन, और तुम चाहो तो मैं उसके बाद मिल सकती हूँ मीन्स एट 5 o'clock या 7 जीप से हुआ। विल टू इंस कीनो गेन, क्या हम कीनो चले मीन्स सिनेमा हॉल चले। ऑर्डर वियर ट्रेफन उनसा इन आइनम काफ़े, या फिर हम कोई कैफ़े चले। फिर आइस टीम कैफ़े एलिसा, मे बी कैफ़े एलिसा, एलिसा एक कैफ़े का नाम है, वहाँ चलते हैं। उसके बाद हानेस इस नेक्स्ट वॉक विदर डा ऑर्डर मीन्स हानेस जो है वो अगले हफ्ते तक क्या घर पे आ जाएगा, क्योंकि उसने ऊपर बताया था ना कि हानेस हामबुर्ग गया हुआ है। तो उसके बाद ये कहती है कि हम फ्राइटग मार्क्स टारबाइट एंड पार्टी, तो और फ्राइडे को जो है एल्बर्ट उसका कोई हस्बैंड होगा मे बी, उसने कोई पार्टी रखी है क्यों टियर क्योमन, क्या तुम दोनों आ सकते हो वियर क्योनन या मॉर्गन कैलिफोर्निया। ओके,
मतलब कि कल जो है मैं कॉल करती हूँ तुम्हें, फीला ग्रूस है योनान। उसके बाद मोडाल व्यापन ये रहे, म्योर मुसन मीन्स होता है हैव टू, क्योनन मीन्स कैन, वॉलन मीन्स या तो वांट बताते या विश बताते। कई बार कंफ्यूज होता है कि हम जो वॉलन को जो है इंग्लिश में विल की तरह यूज़ करते, तो ये मिस्टेक मत करना। इश विल मतलब कि आई वॉन्ट टू। ओके, तो इसके अंदर ये उसकी कॉन्जुकेशन रीड कर लेना और लर्न भी कर लेना, इसके अंदर जितने भी 5-6 वर्ब्स हैं उन सब की। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके अंदर ये बस रीड करने के लिए एक बार रीड कर लेते हैं। वस मार्क्स टू मॉर्गन हाज टू साइट टुट मियर लाइट मॉर्गन कानिश्निस्ट दामुस इशर बाइटर। मीन्स कल तुम क्या कर रहे हो, क्या कल तुम फ्री हो। टुट मियर लाइट आई एम सॉरी, कल जो है मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है। शायद है ओ मैम दिनस्टाग कहती है शेम। उसके बाद क्या तुम फिर दिनस्टाग को फ्री हो। दास गेट यस, हाँ उस दिन फ्री हो। वी आर क्यों नहीं किनो गैन, क्या हम सिनेमा हॉल में चले। गुड आइडिया वन हालबाग, मतलब आइडिया अच्छा है, कब चले। 7:30 बजे। हालबाग टे ज़ुपर मतलब 7:30 बजे, टाइमिंग परफेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ये रहा टर्मिन बाय मैथ्सा, तो इसके अंदर हमने जो है एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ रखी है, तो उसको मैचिंग करना है। सबसे पहले गुटन टाग प्राक्सिस उन डॉक्टर जेंटिक्स स्वेतलाना केलनर वन कन इश फुअजिटून, मतलब कि ये कहती डॉक्टर जो है कहता है गुड मॉर्निंग और हाउ कैन आई हेल्प यू, या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर इसका आंसर है सी पार्ट। गुटन टाग माई नाम इस मारा डोबर्ट, मेरा नाम मारा डोबर्ट है। ए शाटे गेन आइना टर्मिन, और मेरे को जो है एक अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उसका क्यों न जी हम फ्राइटग 10:45 हुआ, मीन्स कि फ्राइडे को 10:45 ओ क्लॉक क्या तुम्हारे लिए सूट करेगा टाइमिंग। तो बी कहता है, बी इसका आंसर है 9 उश इश मुझ हम फ्राइटग आर बाइटग गेट एस आउक हम मॉन्स्टर। नहीं फ्राइडे को तो मेरे को काम पे जाना होता है, क्या मंडे को नहीं हो सकता। तो इधर आंसर आता है 9 लाइडर सॉरी अनफॉर्चुनेटली मंडे को जब मैं फ्री नहीं हूँ, क्या वेडनेसडे ठीक है। गेट एस उम इल हाल्फ हुआ अब मिटवॉक, कि क्या वेडनेसडे को 11:30 बजे ठीक है। तो उसके बाद ही इसका आंसर डी आता है, या दास गेट फिलर डांगी, यस ये ठीक है, ये शूट कर रहा है मेरे को, थैंक यू। उसके बाद आल्सो मिटवॉक हाल्फ हुआ वी इस नॉक माल ईयर नामा बेटा। तो वो पूछता है कि हाँ 11:30 बजे ठीक है वेडनेसडे को, वैसे आपका नाम क्या है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर इसका आंसर ही पार्ट है मारा डोबार्ट, तो ये दोबारा अपना नाम बताता है। फिर डांके फ्राउ डोबार्ट, तो वो कहता है थैंक यू फ्राई डोबार्ट पिस मिटवॉक आउफ विदर योरन, तो मिटवॉक को हम मिलते हैं डांके आउफ विदर योरन। उसके इसके अंदर ये बॉक्स एक बार देखते हैं। गुड सेगा गेजाक्ट गेन, तो इसके अंदर अगर हमें कहीं जाने के लिए बात करना है, जैसे वी गेट्स हाउ आर यू बताना हो, तो हम 2 रिप्लाई कर सकते हैं। एज गेट मी अ गुड, कि मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ, या फिर एज गेट मैं ओके ओके हूँ, या फिर निश्लेस्ट एक और वर्ड होता है मतलब नॉट सो गुड। उसके बाद नेक्स्ट है गेहन वियर हम जेमस्टाग इन स्कीनो, अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या हम सैटरडे को कीनो सिनेमा चले, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अगर एग्री करते हो तो या दास गेट यस हम चलते हैं, या फिर 9 द गेट लाइडन इज नो इट डजेंट सूट मी। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट सीधे, और बीच बीच में मैंने कुछ पेज इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि वो काम के नहीं थे। तो उसके बाद नेक्स्ट ये लास्ट पेज है दी ओवर साइड नैनन, इसके अंदर टाइमिंग कैसे कैसे है वो रीड कर लेते हैं। विश पेट स्टेज, सबसे पहले अगर कोई हमें टाइमिंग पूछता है तो उसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला विश पेट स्टेज मीन्स व्हाट इज़ द टाइम, वी फील ओवर स्टेज मीन्स टाइम क्या हो रहा है, एक ही बात है वैसे तो दोनों। क्या इनऑफिशियल, अगर हम अनऑफिशियली बात करें तो इसके अंदर हम बोलते हैं एसिस थिएटर फॉर द्राय मीन्स कि 3 बजने में 15 मिनट है। एस्टेज हेल्प जॉय मतलब कि 1:30 हो रहे हैं, वैसे तो 1:30 होता है। उसके बाद ऐसे इज सेन नाक 9 मतलब कि 9:10 हो रहे हैं। ऐसे इज कुछ फॉर आइंस मीन्स 1 बजने ही वाले हैं, बस 5 मिनट से भी कम रह गया। तो वही इनऑफिशियल टाइम की बात करें तो इसके अंदर जो टाइम लिखा होता है सेम टू सेम हम पढ़ देते हैं, बस 2 डॉट की जगह ओवर लगाते हैं। जैसे पहला देखो 14 फिर डॉट फिर 45 है ना, तो इसमें लेकिन यह है एस इस लगाना ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ सकते।
तो इसका आएगा एस इज़ 14 Uhr 45. उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट है एस इज़ 13 Uhr 30, मतलब कि 13 दो डॉट और 30 होगा 13:30. उसके बाद नेक्स्ट है एस इज़ 9 Uhr 10 मीन्स 9:10. एस इज़ 12 Uhr 8 und 50 मीन्स 12:58. उसके बाद नेक्स्ट है einen Termin vereinbaren. तो इसके अंदर अगर किसी की कोई अपॉइंटमेंट हो तो haben Sie am, फिर डैश की जगह के साथ क्या कोई भी डेट यूज़ कर सकता है, मोन्स्टाग, डीन्स्टाग, डोनस्टाग, जैमस्टाग. einen Termin मीन्स इस दिन मेरी अपॉइंटमेंट है, या das geht 14:15 Uhr, मतलब यस इतने बजे है. तो फिर या फिर अगर नो में रिप्लाई आना तो नहीं इतने बजे नहीं है बट दूसरे टाइमिंग पे है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि टाइमिंग जो है अपॉइंटमेंट की 2:15 है, लेकिन सामने वाले जिससे पूछने गए वो कह रहा है कि नहीं 2:15 नहीं 2:30 है, तो फिर आंसर आएगा 9 am 2:50 गेट एस नेस्ट आबर am 2:30. ओके. सिमिलरली इसके अंदर की जगह कोई भी हम टाइमिंग डाल सकते हैं. और फिर या दास गेट, मतलब कि यस इट सूट्स, 9 दास गेट लाइडर नेस्ट, नो इट डज नॉट सूट. सिमिलरली नेक्स्ट है जी श्योर फर्स्ट पार्ट है एंशुल्डिगन. अगर एक्सक्यूज़ मी हमें कहना हो तो कैसे कैसे कहते हैं. सबसे पहले एंशुल्डिगुंग बेटा एक्सक्यूज़ मी बेटा एंशुल्डिगन जी मीन्स ये थोड़ा फॉर्मल वे हो गया तमीज़ से बात करने की. उसके बाद इश बेटा एंशुल्डिगुंग आई एम सो सॉरी, या फिर एस टूट मियर लाइड आई एम सॉरी, या फिर इश बिन सू स्पेट मीन्स आई एम सॉरी. मतलब सॉरी कहने के तरीके, या जैसे हम एक्सक्यूज़ मी करके बुलाते हैं या कुछ भी, ये पोलाइट तरीका है किसी से सॉरी कहने का. नेक्स्ट है आउफ द इंशुल्डिगुंग रियागनेंट मीन्स इसके अंदर बताया गया कि जब कोई ऐसे कहे एक्सक्यूज़ मी और आई एम सॉरी तो रिप्लाई क्या क्या कर सकते हैं. श्योन गुड, इट्स ओके, काइंड प्रॉब्लम इज़ नो प्रॉब्लम, मार्क्स नेक्स्ट इट्स ओके. उसके बाद नेक्स्ट है माल बिटे पंक्लिश मीन्स नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बी पंक्चुअल, अगली बार से नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इसके अंदर हम और फ़ोन टू बेस इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं. अभी हमने पीछे पढ़ा था जब अब अगर हमें वान कोई पूछ रहा और उसके अंदर हम वोखन टागर मीन्स वीक डेज, या फिर टागरजाइट मीन्स जो हमारे डेज होते हैं मीन्स फॉर्मेटाग मॉर्गन आबंत, तो इन सब के साथ यूज़ करते हैं. और वही टाइम की बात करें तो यूज़ करते हैं. और अगर हाउ लॉन्ग मतलब कोई काम जो है कितने बजे से कितने बजे किया गया है तो उसके अंदर हम फ़ोन और बिस यूज़ करते हैं. ठीक है. इस फ़ोन और बिस में हम डे बता सकते हैं कि जैसे मंडे टू फ्राइडे, या टाइम बता सकते हैं जैसे कॉलेज की टाइमिंग 9 से 12 बजे, ऐसे कुछ भी. अब नेक्स्ट पॉजेसिव आर्टिकल की बात करते हैं. तो पॉजेसिव आर्टिकल के अंदर जो है इश्क का हो जाता है माइन, दू का दाइन, ये सारा अभी हमने पढ़ा था पीछे. एयर और एस का सेम होता है. फिर जी का ईयर, वियर का ओन्स, ईयर का ऑयर. बस ईयर एक एक्सेप्शन है उसमें याद रखना, ऑयर होता है मेल और न्यूट्रल में और ऑयरा होता है फीमेल और न्यूट्रल में. इसमें ऊपर वाले की तरह एंड में हम ई नहीं लगाते, लास्ट के 2 अक्षर जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को. मीन्स ई यू ई आर जो होता है ई यू आर ही बन जाता है. इसके अंदर वही बताया गया, हमने पहले भी ये पढ़ रखा है कि आईने के अंदर क्या होता है कि प्लूरल के अंदर हम कुछ भी नहीं यूज़ करते और नेगेटिव आर्टिकल के अंदर काइन सेम होते हैं. देर और दास के लिए और दी के लिए क्या होता है काइना. उसके बाद इसके अंदर बताया गया मोडाल व्यापन हिम्मुस, मतलब ये तीनों के मैंने पीछे मतलब बता दिए थे. और इसके अंदर लास्ट के अंदर है कि ये जो है हम मोडाल वर्ब जब भी यूज़ करते हैं तो वो सेकंड पोजीशन में यूज़ करते हैं और जो मेन वर्ब है वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ होता है. तो बस तो ये तो था चैप्टर 5. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे. और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. तब तक के लिए डाकशन चूस.